चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे राम रहीम की। जेल से पैरोल पर बाहर आने के बाद रेप और मर्डर का दोषी राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने समर्थकों के साथ बातचीत करेगा। सूत्रों के मुताबिक राम रहीम हरियाणा की करीब 60 विधानसभा क्षेत्रों में लाखों समर्थकों के साथ में ऑनलाइन जुड़ेगा और राम रहीम की पैरोल को लेकर लगातार सियासी घमासान हरियाणा में इस समय मचा हुआ है। जो तमाम दल हैं, वो कांग्रेस की बात करें या फिर जेजेपी की बात करें, वो लगातार यहां सीधे तौर पर बड़े आरोप और राम रहीम की इस पैरोल को सीधे चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। हमारी सहयोगी कोमल भी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ठीक पहले राम रहीम जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन इस बीच अगर हम डेरे की बात करें तो डेरे में सियासी हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जहां भी डेरे हैं और 36 ऐसे सीट है जिस पे कहा जाता है कि डेरा का अच्छा खासा दबदबा है, डेरा का अच्छा खासा वोट बैंक है। तो ऐसे में अब ये जो खबर सामने आ रही है कि डेरे में, चूँकि हरियाणा के जितने भी डेरे हैं वहाँ पर 2 दिन के लिए नाम चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। नाम चर्चा के जरिए जो है पार्टी, किस पार्टी को वोट देना है, डेरा के जरिए ये भी संदेश देने की कोशिश की जाएगी श्रद्धालुओं को, क्योंकि 36 सीटें हैं। 36 सीट काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है और 2 और 3 अक्टूबर का ये जो दिन है वो निर्धारित किया गया है। इस बीच अभी भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि भारी संख्या में श्रद्धालु उनके आश्रम पहुंच रहे थे। जब उनसे भी हमने बात की तो उन्होंने भी कहा कि बाबा के दर्शन के लिए भी वो पहुँच रहे हैं। लेकिन इस बीच जो कांग्रेस भी लगातार इस बात को लेकर के आपत्ति जता रहा था कि अगर पेरोल पर रिहाई भी मिलती है तो वो 5 अक्टूबर के बाद मिलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके बाहर आने से वोट बैंक जो है वो प्रभावित हो सकता है। लेकिन बाबा को रिहाई मिल जाती है, वो 20 दिन के पेरोल पर है, इसी आश्रम में है और ऐसे में 2 दिन का ये नाम चर्चा बुलाया गया है, यानी 2 और 3 अक्टूबर का नाम चर्चा बुलाया गया है। 5 अक्टूबर को राज्य में चुनाव होंगे। तो देखने वाली बात ये होगी जो कि वो जो 36 सीटें हैं जहाँ पे डेरा का अच्छा खासा दबदबा कहा जाता है, तो वहाँ पे क्या कुछ चुनाव के नतीजे होंगे। विजय उज्जवल के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत। और कोमल सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। कोमल, आपकी रिपोर्ट एक हम देख रहे थे जहां बता रही थी कि राम रहीम बाहर आ चुके हैं, अपने आश्रम में मौजूद हैं, 20 दिन की पैरोल ये मिली हुई है। लेकिन सवाल तो यही है कि हर बार हम देखते हैं कि चुनावों के पहले ही यह पैरोल ली जाती है राम रहीम की ओर से। तो क्या जो बात एक तरह से अंदेशा जताया जा रहा है कि जो डेरा सच्चा की सीटें हैं उनको प्रभावित राम रहीम कर सकते हैं, क्या वो आश्रम से निकलेंगे या इसको लेकर भी कोई इंस्ट्रक्शंस हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताऊं ये यही आश्रम है जहां पे बाबा रुके हुए हैं। लेकिन अब बात अगर हम करें नाम चर्चा की तो देखिए, सबसे पहले हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की ऐसी 36 ऐसी सीटें हैं जहां पे डेरा का अच्छा खासा दबदबा देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो डेरा से जुड़े हुए हैं और उनका वोट बैंक अच्छा खासा है। और ये 36 सीटें हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो इसी को लेकर के अब देखिए, चूंकि बाबा जो है आज सुबह ही वो अपने इस आश्रम में जेल से बाहर निकले हैं, 20 दिन का पेरोल मिला है। लेकिन ऐसे में बात करें तो नाम चर्चा का आयोजन हो रहा है और 2 और 3 अक्टूबर, क्योंकि 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में 2 और 3 अक्टूबर को नाम चर्चा का आयोजन हो रहा है। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये नाम चर्चा से कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनको एक मैसेज दिया जाएगा कि आखिर आपको किस पार्टी को वोट करना है, क्योंकि भारी संख्या में इनके श्रद्धालु हरियाणा में देखने को मिलते हैं, यूपी में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन पंजाब में भी देखने को मिलते हैं। अभी भी जब हम यहाँ पे लोग पहुंचे थे, यहाँ पे श्रद्धालुओं से हम बात कर रहे थे कि आखिर आप कहाँ से आए हैं, तो सबका यही कहना था कोई हरियाणा से आया है, कोई पंजाब से आया है। और जाहिर तौर पर ये जो नाम चर्चा का आयोजन है जो 2 और 3 अक्टूबर को हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। और इसी को लेकर के देखिए, तमाम विपक्षी पार्टी भी यही आशंका जता रही थी और वो उस दौरान ये भी कह रही थी कि बाबा का जो पेरोल है वो 5 अक्टूबर के बाद मिला जाए। लेकिन 5 अक्टूबर चुनाव से पहले पेरोल मिल जाता है और ये सिर्फ पहली दफ़ा नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें, अगर हम 2022 के चुनाव की बात करें, पंजाब विधानसभा चुनाव की बात करें, तो उस दौरान भी देखिए उन्हें 21 दिन का पेरोल मिला था। पंजाब में भी अच्छा खासा डेरा का वोट बैंक होता है। तो पंजाब 2022, फिर उसके बाद हरियाणा का निकाय चुनाव होता है, उस दौरान भी पेरोल पे बाबा बाहर आते हैं। और अब एक बार फिर से हरियाणा में विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होने वाला है और ठीक 5 अक्टूबर से पहले यानी 2 अक्टूबर को सुबह सुबह बाबा आश्रम में पहुंच गए हैं। और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बिल्कुल रोकना चाहेंगे कोमल आपको। इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से मुजफ्फरपुर में बाढ़ के हालात देखने को मिल रहे हैं। रेस्क्यू के लिए लोगों को मदद दी जा रही है। इस बीच राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर जा रहा था, लेकिन हादसे का शिकार हो जाता है। ये तस्वीरें बिहार की हैं
बिहार के मुजफ्फरपुर में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, अचानक से गिर जाता है। राहत सामग्री लेकर जा रहा था, लेकिन उस दौरान एक बड़ा हादसा हो जाता है जिसका शिकार ये हेलीकॉप्टर हो जाता है। बिहार के कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे इलाके हैं जो प्रभावित बताए जा रहे हैं बाढ़ के बाद। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। पानी में आईएएफ का चॉपर गिर जाता है, उसके बाद वहां जो लोग मौजूद थे, स्थानीय लोग थे, उनकी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कैसे हुआ, इसके बाद क्या हालात वहां पर है, इसके बारे में और जानकारी आपको अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें जरा आप देखिएगा। हेलीकॉप्टर सबसे पहले जाता हुआ इन तस्वीरों में नजर आ रहा है, क्योंकि राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा था। कई चॉपर्स और कई अधिकारियों की नजर है, उन्होंने इंजीनियर्स तैनात किए हुए हैं, उनकी ड्यूटी लगी हुई है और इन इलाकों में जाकर लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है, बेसिक सामान दिया जा रहा है, क्योंकि लोगों के घरों में तो पानी भर गया है, वो घरों से बाहर निकलने को मजबूर है। नाव की मदद से उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है, उनके पास कोई चारा नहीं बचा है, जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर की।